भिवानी में युवक कल्याण संगठन ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि संगठन ने सामान्य अस्पताल में जल्द ओपीडी सेवा शुरू करने और एमआरआई के फीस कम करने और उसके साथ ही अल्ट्रासाउंड मशीनें बढ़ाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि संगठन का कहना है कि डॉक्टरों को कमी और महंगी जांचों की वजह से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल्याण संगठन के तमाम जो हमारे पदाधिकारी साथी हैं, सब ने मिलके और एक ज्वलंत मुद्दा है और पहले भी इसके लिए प्रदर्शन किया था और सरकार को लेटर भी लिखे थे। और आरती राव जी जो हेल्थ मिनिस्टर हरियाणा सरकार है, सिंचाई मंत्री हैं श्रीमती श्रुति चौधरी और मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया गया था कि चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल रहा है और चौधरी बंसीलाल ने बड़ी सोच समझ के उस टाइम की मेडिकल सुविधा का ध्यान रखते हुए बनाया था। और इतना बड़ा हॉस्पिटल शायद हरियाणा में सामान्य अस्पताल के तौर में कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे मेडिकल कॉलेज खुला, बहुत खुशी की बात है, मेडिकल कॉलेज खुला, लोगों में एक बात आई थी कि मेडिकल कॉलेज में अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठेंगे और जो इलाज दिल्ली या गुड़गांव जाकर या हिसार जाके लोग करवाते थे इसी हॉस्पिटल से हो सकता है। लेकिन इसी सामान्य हॉस्पिटल के जो हमारे डॉक्टर साहब थे, जितने भी स्टाफ था, वो पंडित नेकीराम शर्मा हॉस्पिटल में बिठा दिया गया है और यहाँ जो इंडोर है वो यहाँ पे है और बाकी जो ओपीडी वहाँ चलती है। 5 बजे पंडित नेकीराम हॉस्पिटल होते हैं, उस पर ताला लग जाता है। आपने भी पत्रकार साथियों ने देखा भी होगा। हमारी सबकी मांग यही है कि चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल को दोबारा ओपीडियाँ हो और वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे, दोनों जगह ओपीडी चले, क्योंकि गर्मी का टाइम है और मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। इसमें एक डॉक्टर कम से कम 50 या 60 मरीज देख सकता है। वहाँ 200, 250 ओपीडी आ रही है, तो उनको अलग अलग बिठा दे कि मैं ऑर्थो का डॉक्टर 2 इधर बैठ जाए, 2 उधर बैठ जाए, सर्जन 2 इधर बैठ जाए, उधर से आइज का भी ऐसे है और अल्ट्रासाउंड का भी बहुत बुरा हाल है। अल्ट्रासाउंड का एक ही डॉक्टर है। जो गर्भवती हमारी माता बहनें हैं उनको भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एमआरआई सिर्फ एक ही है, वो भी प्राइवेट है, सरकारी एमआरआई नहीं है। यहाँ पे आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ज्यादा पैसे देकर ये एमआरआई की जाती है जो गरीब आदमी करवा नहीं सकता। हमारी मांग ये है कि एक एमआरआई यहाँ चल रही है, एक एमआरआई वहां चलनी चाहिए। इसी प्रकार एक्सरा है, वहां में डॉक्टर देखेगा, एक्सरा यहाँ उतारेगा। यानी जिसके पैर में तकलीफ है, हाथ में तकलीफ है या कोई हमारा दिव्यांग भाई है, वो कैसे आ सकता है। तो हम तो इस सरकार से मांग करते हैं। आज सीएमओ साहब को हमने दिया, सीएमओ साहब ने आश्वासन भी दिया, लेटर भी लिखा है कि सामान्य हॉस्पिटल में। और पहला हरियाणा का पहला जिला है भिवानी, जहां मेडिकल कॉलेज है, जिन जिलों में वहां सामान्य अस्पताल में ओपीडी चल रही है। भिवानी का ऐसा जिला है जिसमें नहीं चल रही। और अब सुना ये भी है कि चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल को मर्ज वहां कर रहे हैं। देखो, मैं तो ये कहता हूं कि आज इस प्रकार से भौतिक युग में बीमारी ज्यादा बढ़ रही है तो फैसिलिटी सरकार को ज्यादा देनी चाहिए, ना कि उसको सीमित करना चाहिए। तो हम सब की मांग है कि समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो इसका बहुत बड़ा एजिटेशन भी किया जाएगा, अगर भूख हड़ताल वगैरह भी उसका प्रोसीजर अपनाया जाएगा। और जितने भी चुने प्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद यहाँ के हैं और चाहे मंत्री यहाँ की और एमएलए यहाँ के हैं, उनसे सबसे मांग है कि आप इसमें थोड़ा सा ध्यान करते हुए, संज्ञान लेते हुए आपने काम करना चाहिए। क्योंकि चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल का एक नाम था पूरा हरियाणा के अंदर, अगर वो नाम ही खत्म हो जाएगा या ओपीडी शुरू नहीं होंगी तो अच्छी बात नहीं है जनता के लिए। ऐसे में टोल को लेकर के जिस तरह से ज्ञापन दिया जा रहा है, देखिए, जो टोल की समस्या बहुत है, अनाज जो होना चाहिए कि हमने स्पष्ट लिख रखा है। और माननीय नितिन गडकरी ने कहा था कि 20 किलोमीटर के दायरे में किसी को टोल नहीं लगेगा। यहाँ का जो एनएच का नियम उनके हिसाब से बताऊं, और उन्होंने जो 60 किलोमीटर का कहा था। लेकिन भिवानी जिले के, भिवानी शहर के जितने भी साथी वहां जाते हैं, चाहे कितलाना जाते हो, चाहे बामा टोल पर जाते हो, उनको टोल देना पड़ता है। और आसपास के जो गांव, उनको भी टोल देना पड़ता है। कुछ गांव उसमें छूट मिली हुई है। हमारी युवा कल्याण संगठन की मांग यही है कि इसको तुरंत प्रभाव से, या तो सरकार ने जो गाइडलाइन दे रखी है झूठी है, उसको कहो कि हमने झूठ लिख दिया है।
अगर गाइडलाइन सच्ची है तो तुरंत प्रभाव से भिवानी शहर का जो जितने भी नागरिक है वो अपनी आधार कार्ड दिखाकर वहां से टोल फ्री होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। सड़कों के हालात जिस प्रकार से आप देख रहे कितनी खराब है, उसके बाद इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया है वो सरकार को और हमारे महानिदेशालय को अवगत करा दिया जाएगा। और ये हमने इनकी आए थे, इनको बैठाया है, इनकी बातें सुनी है, इनकी जो भी ज्ञापन के द्वारा रिप्रेजेंटेशन मांग है वो सरकार को अवगत करा दी जाएगी। ये जो सरकार का डिसीजन है, क्या करना है ये सरकार के लेवल पर डिसीजन किया जाना है। के बारे में पहले मेरे द्वारा कमेंट करना तर्कसंगत नहीं होता। जो कार्य जिसके लेवल का होता है वही कमेंट करे तो बढ़िया रहता है।